डीसी सर, सर ये ना सर, सर सर प्लीज, आई एम फ्रॉम अरुण भूमि। सर कुछ सवालों का जवाब दीजिए सर। सर प्लीज सर, जो एनआईए अली प्राई का होल्ड क्यों हुआ है वो बता दीजिए सर। अली 3 बस्ती का जो आप लोग ने होल्ड करके रखा है वो किस लिए है थोड़ा बता दीजिए सर। सर प्लीज रिप्लाई कीजिए। यहाँ का पीएफ लोग हर तरह से आके बैठा हुआ है सर। नमस्कार दर्शकों, मैं मिस मोतोमिमी और आप देख रहे हैं अरुण भूमि समाचार। जैसे कि आप सभी को पता होगा, यहाँ अनिनी में दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में एनएचपीसी कंपेंसेशन को लेके बहुत दिनों से जो चर्चा चल रहा है। एक्चुअली ये जो इशू है वो तो बहुत सालों से है, लेकिन जो डिसबर्समेंट के लिए जो बात चल रहा है वो तो बहुत दिनों से चल रहा है, जिसके चलते बनकोल भी हुआ है जैसे कि आप सभी को पता है। तो उसके बाद बनकोल के बाद जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑफिस से नोटिस निकलता है कि 27 जनवरी को कि ये 30 जनवरी से लेके 5 फरवरी का बीच में जो है ये डिसबर्समेंट किया जाएगा बोल के। तो जिसके कारण जो है शुरू भी हो गया डिसबर्समेंट का प्रोसेस जो शुरू हो गया। कई सारा बस्ती लोग को जो अपना अपना जो मुआवजा है मिल गया, लेकिन 3 बस्ती जो है न्यू एनाया अली एप्राई बोल के जो 3 बस्ती है उसका जो है अभी तक हॉर्टिकल्चर का जो बिल है उसको नील करके रखा गया है। उसका कोई बिल अभी तक डिस्प्ले नहीं, ऑफिस में भी नहीं आ रहा है। अभी तक कहीं से सुनने को मिल रहा है कि ओवरलैपिंग वो जो है ऐसा रीज़न बताया जा रहा है। जबकि जो 27 जनवरी में जो नोटिस आता है ये ऑफिस से कि डिसबर्समेंट किया जाएगा बोल के, तो उसमें ऐसा कुछ इशू भी नहीं बताया। और अगर ऐसा ओवरलैपिंग का इशू होता तो ये जो 2018 में जो बिल अवार्ड किया गया है यहाँ का डीसी के द्वारा, तो उस समय बोला जाना चाहिए कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है इस 3 बस्तियों के वहाँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, बिल अवार्ड हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का ऑफिस में पैसा भी आ गया है जो डिसबर्समेंट के लिए, और डेट भी दिया गया है कि 4 और 4 और 5 को जो है डिसबर्समेंट करेगा बोल के ना। पीएफ लोग जो है यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आ चुके हैं। तब पता चलता है कि उन लोग का जो हॉर्टिकल्चर का जो बिल है वो है नील, अभी तक नील है। तो वो लोग एक दिन पहले ही आया, जैसे कि 4 तारीख को अली एप्राई का था और 5 तारीख को न्यू एनाया का था। तो उन लोगों को ये पता चलता है यहाँ पहुँचने के बाद, ये पता चलता है कि उन लोग का बिल जो है ज़ीरो है हॉर्टिकल्चर का। उन लोग का बस कम्युनिटी का, लैंड का और स्ट्रक्चर का ही है, हॉर्टिकल्चर जो है अभी तक नील है। तो जिसका चलते वो लोग बहुत परेशानी देखना पड़ रहा है उन लोग को। दूसरा का घर में बैठ के बहुत दूर से आए हैं। ये जो न्यू एनाया अली एप्राई बस्ती जो बहुत दूर है, या अनिनी टाउन से बहुत दूर में है, 100 किलोमीटर जो है उन लोगों को यहाँ आना पड़ता है। तो ऐसा करके यहाँ जो दूसरा का घर में कितना दिन से बैठ रहा है। आज 8 तारीख हो गया है, जबकि डिसबर्समेंट का डेट जो है उसका बस्ती का जो है N5 का था। तो आज जो है 8 तारीख हो चुका है और अभी तक नहीं मिला है। तो जिसके चलते इस इशू को लेके हमने जो है यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि आप सभी ने देखा है शुरुआत में कि मैंने यहाँ का डीसी सर को पूछने के लिए कोशिश किया कि ऐसा इशू क्यों अभी आ रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये सब हमने जानने के लिए कोशिश किया। लेकिन यहाँ का जो डीसी सर है उसने साफ इनकार कर दिया जवाब देने से, और अपना ऑफिस की ओर डायरेक्ट चला गया, वहाँ से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अगर कुछ इश्यूज़ की वजह से ये जो डिसबर्समेंट का डिले हो रहा है तो नेक्स्ट डेट तो दिया जाना चाहिए, नेक्स्ट डेट इशू किया जाना चाहिए कि कौन सा डेट में उनका जो डिले हुआ वाला को अभी दिया जाएगा बोल के एक डेट भी निकालना चाहिए। वो भी नहीं हो रहा है। यहाँ पब्लिक लोग कितना दिन से यहाँ अपना जो जिस दिन उनका मिलना था उससे पहले आकर के यहाँ बैठ गया, कितना दूर से आके। तो वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि कुछ तो उनको पता चले ना। वो जो बस्ती का लोग है, वो पीएफ लोग एकदम कंफ्यूज में बैठा हुआ है। वो लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है हाई लेवल में या ग्राउंड लेवल में, मतलब क्या चल रहा है उन लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो लोग जस्ट एक डेट मिला है, इतना दिन को मिलना है, तो उसका मुताबिक से यहाँ आके फंस के बैठा हुआ है। तो वो लोग जो बहुत परेशान है, तो जिसके चलते हमने बहुत कोशिश किया कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो डीसी सर है, उससे थोड़ा पूछताछ करने के लिए। और कई दिनों से हमने कोशिश किया यहाँ से यहाँ का जो डीसी सर है उससे कांटेक्ट करने के लिए। कई दिनों से मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन यहाँ का डीसी सर जो है जवाब देने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। और मैंने ये भी कोशिश किया कि यहाँ का जो हाँ चलो मानते हैं कि ये सब प्रोसेस डिसबर्समेंट प्रोसेस में हमारा जो लोकल विधायक है उसका तो कुछ ये नहीं होता है, उसका कुछ रोल तो नहीं होता है। लेकिन भी एक लोकल विधायक होने के नाते
उसका भी कुछ फर्ज बनेगा कि वो भी कुछ बोले इस बारे में कि उनका जो लोग है वो लोग इतना परेशानियों का सामना देखना पड़ रहा है, तो उसका भी क्या कहना है को अपना अपना जो लोग है उसका बिहाफ में क्या स्टैंड है उसका, तो उसको भी जानने के लिए मैंने कोशिश किया। मैंने बोला कि एक बार जो प्रेस ब्रीफिंग करके क्लैरिफिकेशन देने से ठीक है बोल के, पर उन्होंने भी हमें कुछ वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो आज हमें यहाँ आकर के जो हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पे मजबूर हो गए हैं। कोई जो ऊपर जो ऑफिसर्स थे उसने भी हमें जवाब देने के लिए भी रेडी नहीं है वो लोग भी। तो पीएफ के साथ साथ सब लोग जो कंफ्यूज में है कि यहाँ जो चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है सबको। मेरा सवाल ये भी था डीसी सर से, ये भी था पूछना था कि जो ये फेयर एक्ट लारा एक्ट भी बोला जाता है, उसका तहत सेक्शन 77 में ये लिखा हुआ है कि जो पीएफ लोग जो है ऑन प्रोटेस्ट उनका जो पैसा भी ले सकता है बोल के, और ऊपर से हाई कोर्ट ने भी उन लोग को जो जस्टिस दिया कि ऑन प्रोटेस्ट में वो लोग को दे सकता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। पीएफ लोगों को ऑन प्रोटेस्ट में हो या जो नहीं है उनको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उनका जो पैसा है उसको दिया जाए, उसका ये एक नोटिस आया था 10 दिसंबर को। तो उसको लेकर के यहाँ जो ऑन प्रोटेस्ट ग्रुप जो भी है जो ऑन प्रोटेस्ट में लेना चाह रहे हैं, वो लोग ने यहाँ जो है पैसा लेने के लिए रिक्वेस्ट किया कि हम लोग ऑन प्रोटेस्ट में लेना चाहते हैं। तो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इतना मना कर दिया है कि नहीं ले सकते हैं ऑन प्रोटेस्ट में। और जो बाकी बस्ती का जो ले रहा है उसका जो कंपेंसेशन जो प्रोसेस में है उनको भी एक एफिडेविट में साइन करके लेने दिया जा रहा है। एफिडेविट में ये लिखा हुआ है कि वंस आपने ये जो कंपेंसेशन ले लिया तो फर्दर आप जो है क्लेम नहीं कर सकता है वो।